नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो सिर्फ एक आत्मकथा नहीं बल्कि भारत के समाज की सच्चाई का आईना है। नाम है वेटिंग फॉर अ वीजा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लिखी हुई। सोचिए, एक बच्चा स्कूल जाता है लेकिन उसे बाकी बच्चों से अलग बैठाया जाता है। पानी पीने की प्यास लगे तो खुद नहीं पी सकता, किसी ऊंची जाति का लड़का बुलाना पड़ता है। यात्रा करनी हो तो बैलगाड़ी वाला उसे बैठाने तक से मना कर देता है। ये किसी और की नहीं बल्कि उस महान इंसान की कहानी है जिसने बाद में हमारे संविधान को गढ़ा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वेटिंग फॉर अ वीजा उन कटु अनुभवों का दस्तावेज है जो जातिवाद और छुआछूत की सच्चाई को उजागर करते हैं। विदेश में पढ़ाई के दौरान अंबेडकर ने बराबरी का व्यवहार देखा, लेकिन अपने ही देश लौटते ही उन्हें फिर अपमान का सामना करना पड़ा। यही अनुभव उनके भीतर आग बन गए। आग समानता की, आग न्याय की, आग स्वतंत्रता की। और उसी आग ने उन्हें बना दिया भारतीय संविधान का निर्माता। दोस्तों, वेटिंग फॉर अ वीजा सिर्फ किताब नहीं है, ये उस समय के समाज का ज्वलंत दस्तावेज है और अंबेडकर के संघर्ष का जीवित प्रमाण। तो चलिए आज हम इसी किताब के पहले अध्याय के बारे में जानेंगे। पहला अध्याय है बचपन में कोरेगांव की यात्रा। बचपन में कोरेगांव की यात्रा 1901। डॉक्टर अंबेडकर का परिवार मूल रूप से बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रत्नागिरी जिले के दापोली तालुका का निवासी था। उनके पूर्वज और पिता ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में भर्ती हुए थे। उनके पिता सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के बाद उनके पिता दापोली से सतारा आ गए, जहां वे 1904 तक रहे। उनकी पहली याददाश्त के अनुसार घटना 1901 की है, जब वे सतारा में रहते थे और उनकी मां की मृत्यु हो चुकी थी। उनके पिता सतारा जिले के खाटव तालुका के कोरेगांव में खजांची की नौकरी पर थे, जहां बॉम्बे सरकार अकाल पीड़ित किसानों को रोजगार देने के लिए तालाब खुदवा रही थी। डॉक्टर अंबेडकर को उनके बड़े भाई और उनकी बहन के 2 बेटों को, बहन की मृत्यु हो चुकी थी, उनकी बीमार चाची और कुछ पड़ोसियों की देखरेख में छोड़ दिया गया था। खाना पकाना उनके लिए एक समस्या थी। वे 4 बच्चे स्कूल जाते थे और खाना भी बनाते थे, लेकिन रोटी नहीं बना पाते थे, इसलिए पुलाव से काम चलाते थे। उनके पिता ने पत्र लिखकर उन्हें गर्मियों की छुट्टियों में कोरेगांव आने को कहा। बच्चे उत्साहित थे क्योंकि उन्होंने कभी रेलगाड़ी नहीं देखी थी। यात्रा की भारी तैयारी की गई, नए कपड़े खरीदे गए। उनके पिता ने यात्रा का पूरा विवरण भेजकर रेलवे स्टेशन पर चपरासी भेजने का वादा किया था। सतारा से रेलवे स्टेशन 10 मील दूर था, इसलिए तांगा किया गया। वे मसूर स्टेशन पर शाम 5 बजे उतरे और अपने पिता या चपरासी का इंतजार करते रहे। स्टेशन मास्टर उनके पास आया और उनके अच्छे कपड़े और बातचीत से उन्हें ब्राह्मण बच्चे समझकर परेशान हुआ। लेकिन जब स्टेशन मास्टर ने पूछा कि वे कौन हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर ने बिना सोचे समझे जवाब दिया कि वे महार हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में महार अछूत माने जाते थे। ये सुनते ही स्टेशन मास्टर के चेहरे के भाव बदल गए और घृणा का भाव साफ दिखने लगा। वो तुरंत अपने कमरे में चला गया। काफी देर बाद लौटा और जब डॉक्टर अंबेडकर ने पूछा कि क्या कोई बैलगाड़ी मिल सकती है, तो पता चला कि गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया था, क्योंकि वे अछूतों को ले जाकर अपवित्र नहीं होना चाहते थे, भले ही उन्हें दुगुना किराया मिल रहा था। स्टेशन मास्टर ने गाड़ी वालों से बात की और एक गाड़ीवान दुगुना किराया लेकर तैयार हो गया, इस शर्त पर कि वे खुद गाड़ी चलाएंगे और गाड़ीवान उनके साथ पैदल चलेगा। शाम करीब 6:30 बजे वे चले। रास्ते में एक सूखी नदी मिली जहां पानी के छोटे छोटे गड्ढे थे। गाड़ीवान ने खाने के लिए रुकने को कहा। उन्होंने अपनी चाची द्वारा बनाया भोजन खाया, लेकिन गाय बैल के गोबर और पेशाब की बदबू के कारण नदी का पानी नहीं पी पाए और आधे पेट खाकर टिफिन बंद कर दिया। गाड़ीवान कुछ देर बाद वापस आया। 4-5 मील चलने के बाद अचानक वो गाड़ी पर कूदकर चलाने लगा, जिसे वे चकित थे, लेकिन डर के मारे कुछ पूछ नहीं पाए। रात घेर आई, रास्ता नहीं दिख रहा था और उन्हें डर लगने लगा कि गाड़ीवान उन्हें मारकर उनका सामान लूट लेगा, क्योंकि उनके पास सोने के गहने भी थे। रात 10 बजे तक कोरेगांव का नामो निशान नहीं था। वे डर के मारे सुबकने लगे। उन्हें दूर एक बत्ती दिखी जो चुंगी वाले की झोपड़ी थी। गाड़ीवान ने कहा कि वे वहीं रुकेंगे। चुंगी वाले ने पूछा कि कौन हो। डॉक्टर अंबेडकर ने गाड़ीवान की सलाह पर मुसलमान बताया और उर्दू में बात की, लेकिन बात नहीं बनी। चुंगी वाले ने उन्हें पहाड़ी से पानी लाने को कहा।
उन्हें रात भर भूखे और प्यासे सोना पड़ा क्योंकि वे अछूत थे। उनके भाई ने किसी भी संभावित खतरे से बचने के लिए बारी बारी से जागने का सुझाव दिया। अगले दिन सुबह 8 बजे वे चले और 11 बजे कोरेगांव पहुंचे। वे हैरान थे क्योंकि उन्हें उनके आने की सूचना नहीं मिली थी। बाद में पता चला कि चपरासी पत्र देना भूल गया था। ये घटना जब वे 9 साल के थे उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण थी। इससे पहले भी वे जानते थे कि वे अछूत हैं और उन्हें कुछ अपमान और भेदभाव सहना पड़ता था। जैसे स्कूल में सहपाठियों के साथ नहीं बैठ सकते थे, उन्हें अकेले कोने में बैठना पड़ता था और उन्हें अपना बोरा खुद लाना पड़ता था क्योंकि स्कूल का सफाई वाला नौकर उसे छूता नहीं था। स्कूल में ऊंची जाति के लड़के प्यास लगने पर नल से पानी पी लेते थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर नल को छू नहीं सकते थे। इसलिए चपरासी की इजाजत के बाद ही पानी मिल पाता था और अगर चपरासी नहीं होता था तो उन्हें प्यासा रहना पड़ता था। घर पर भी उनकी बहन कपड़े धोती और बाल काटती थी क्योंकि कोई धोबी या नाई अछूतों का काम नहीं करता था। इस घटना से उन्हें ऐसा झटका लगा जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था और उसी से वे छुआछूत के बारे में सोचने लगे। तो दोस्तों, ये था वेटिंग फॉर अ वीजा का पहला अध्याय। इसमें आपने सुना कि बचपन से ही भीमराव अंबेडकर किस तरह समाज में भेदभाव और कठिनाइयों का सामना करते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे उनकी जिंदगी का अगला संघर्ष। सुनना मत भूलिएगा।